नारायण श्री राम जय राम जय जय राम। व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि ग्रंथ महाराष्ट्र का ये आज हम जो पृष्ठ लेने जा रहे हैं 9 जुलाई का, तो इसमें व्यवहार शुद्धि ग्रंथ में यज्ञ, दान और तप, 3 चीज़ों को लेकर यज्ञ, दान, तप, कर्म, ये यानी सबको पवित्र करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञ, दान और तप सबके लिए है। तो वही विषय महर्षि को दिया गया था कलकत्ता में, शायद भुवलका जी के यहाँ प्रवचन हुए थे 7 दिन के या 5 दिन के। तो उसके बाद में उनको लिख लिया गया, वो पुस्तक छपी। उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है 9 जुलाई का, अनुशासित कर्म ही यज्ञ। पुस्तक तो है, पुस्तक है। अनुशासित कर्म ही यज्ञ। यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ का जैसे यज्ञ शब्द आता है तो हम लोगों के चित्त में वही जो आहुति डालने वाला यज्ञ का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। तो महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि वो तो यज्ञ है ही है, पर ये जो हमारा कर्म है उसका अनुशासित हो जाना ये असली यज्ञ है। अनुशासित कर्म ही यज्ञ, वो आज के पृष्ठ में बताएंगे। हमारे जीवन की गति सूर्य चंद्रमा के समान होनी चाहिए। उनकी तरह सबको कुछ न कुछ देते चलो। देखो हमारी ये सांस निकलती है, ये कैसी है? आप लोगों को गंदगी देते चलते हैं कि पवित्रता देते चलते हैं? प्रश्न। तो लोगों को गंदगी और पवित्रता देने का अर्थ आगे स्पष्ट कर रहे हैं। सबके शरीर में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, शांति की तन्मात्राएं निकलती रहती हैं। समाधि की किरणें भी सबके शरीर से निकलती रहती हैं। आप देखिए कि आप कौन सा यज्ञ करते हुए चलते हैं। चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता हुआ चलता है, सूर्य सबके ऊपर प्रकाश और ताप देता चलता है। आप क्या देते हुए चलेंगे? यह जीवन एक यज्ञ है और इसको यदि हम प्राकृतिक यज्ञ के साथ मिलाकर देखें तो समग्र जीवन, समग्र विश्व सृष्टि एक पूजा के रूप में दिखने और अनुभूत होने लगती है। तो प्राकृतिक यज्ञ क्या है? यही जो सूर्य चंद्रमा है ना, तो जितने तत्व हैं, पंचभूत, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये पंचमहाभूत और ये प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं, महर्षि कह रहे हैं कि अगर हम प्राकृतिक यज्ञ के साथ है ना मिलाकर देखें, किसको? अपने जीवन को, तो जीवन को प्राकृतिक यज्ञ के साथ मिला देंगे तो उससे क्या बनेगा? कह रहे हैं कि समग्र जीवन, समग्र विश्व सृष्टि एक पूजा के रूप में दिखने और अनुभूत होने लगती है। ये जो पंक्ति है महर्षि की, इसी बात को आगे लेंगे। तो इस पैराग्राफ में महर्षि ने ये बात कही कि हमारे जीवन की गति सूर्य चंद्रमा के समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। उनकी तरह सबको कुछ न कुछ देते चलो। जैसे सूर्य चंद्रमा सबको कुछ न कुछ देते हुए चलते हैं, वैसे महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा की तरह सबको कुछ न कुछ देते चलो। देखो हमारी यह सांस निकलती है, यह कैसी है?
तो तुरंत इस वाक्य के बाद महर्षि कह रहे हैं कि ये जो तन्मात्राएं हैं शरीर में से, वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शरीर में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, शांति की तन्मात्राएं निकलती रहती हैं, तो ये तो है ना, ये गंदगी दे रही है। और समाधि की किरणें अगर कोई है ना, उसकी तन्मात्राएं निकल रही हैं, तो वो पवित्रता दे रहा है। तो ये जो ऑरा है, एक आता है कैमरा, तो कैमरा जो है वो ले लेता है ना। तो कैमरा क्या ले लेता है? वो फोटो ले लेता है। तो उसमें किसका कितना ऑरा है ना, वो सब दिखता है। आओ बाबा, नारायण 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 नारायण। कैसी है तबीयत? तबीयत कैसी है? नारायण नारायण नारायण। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि ये जो ऑरा है, तो एक आजकल कैमरा भी आता है, तो उस कैमरे से वो ऑरा का चित्र आ जाता है, किसका कितना ऑरा है, तो उसी को तन्मात्रा कहते हैं। तो वो तन्मात्रा अगर हम समाधि के फैलाते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब पवित्रता देते हुए चल रहे हैं। और हमारे में अगर वो नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। तो ये जो तन्मात्राएं हैं वो गंदगी देते हुए चल रहे हैं। तो आप देखिए कि आप कौन सा यज्ञ करते हुए चलते हैं। तो भाई यज्ञ तो लगता है कि भाई पवित्रता वाला यज्ञ ही ठीक है ना। तो वो यज्ञ हमको करना है। क्यों? चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता हुआ चलता है, सूर्य सबके ऊपर प्रकाश और ताप देता चलता है। आप क्या देते हुए चलेंगे? तो ये यानी सावधान कर रहे हैं। महर्षि ने प्रथम पंक्ति में ही कह दिया कि हमारे जीवन की गति सूर्य चंद्रमा के समान होनी चाहिए। तो अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, अब आप देखो कि यज्ञ कहाँ है। यानी वो जो यज्ञ है आहुति वाला, उसको अभी छोड़ो। अभी जो दूसरी दृष्टि दे रहे हैं महर्षि यज्ञ की, वो क्या है? हमने कहा कि धरती तुम लोगों को सुगंध देती है। हमने कहा कि धरती है ना, धरती को महर्षि बोल रहे हैं तुम लोगों को सुगंध देती हो। तो धरती बोली कि ना बाबा, मैं नहीं देती। वह तो ईश्वर की दी हुई सुगंध है जो अपने आप फैलती रहती है। धरती की सुगंध का मतलब क्या है? जब बारिश होती है तो अब आप देखेंगे कि मिट्टी की जो गंध आती है ना, वो धरती की गंध है। सुगंध का अर्थ, बाकी तो जो सुगंध है वो जैसे फूलों की आदि, और ये धरती की गंध जो है उसके बारे में महर्षि ने कहा धरती को कि तुम लोगों को सुगंध देती हो। तो धरती ने बोला कि नहीं बाबा, है ना, वो तो यानी प्राकृतिक भगवान ने हमको वो दिया हुआ है, हम कहाँ से दे रही है? हम अपने घर से तो कुछ लाई नहीं। तो कह रही है कि वह ईश्वर की दी हुई सुगंध है। यज्ञ का अर्थ यही है कि अपने में अहंकार ना आवे। तो देखिए धरती ने तुरंत कहा, है ना, और वो अपने आप फैलती रहती है। उसका ये भी नहीं कि मैं हम फैलाती हैं। वायु जब आती है ना, तो वायु फैला देती है। मतलब यह है कि धरती को देने का अभिमान नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि बता रहे हैं। अब आप देखो कि यज्ञ कहाँ है? तो धरती में ही दिखा दिया, है ना। उसको बिल्कुल देने का अभिमान नहीं है। इसी से पृथ्वी को पाप पुण्य नहीं लगता। आकाश, वायु को भी पाप पुण्य नहीं लगता। लेकिन हमारे शरीर में जो जीव है उसको पाप पुण्य लगता है। पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, पंचमहाभूतों को पाप पुण्य नहीं लगता। पर हमारे शरीर में ये भी तो पंचमहाभूत ही हैं, पर जीव को पाप पुण्य लगता है। इसको भी तो पाप पुण्य नहीं लगना चाहिए। तब महर्षि आगे समझा रहे हैं, क्योंकि जीव में मैं बैठा हुआ है। मैं जो है, कल हमारा अनुभव में 25 मई का, कल हमने, अच्छा कल नहीं पढ़ा था, कल यानी 25 मई थी। तो कल 25 मई थी, तो उस 25 मई का श्याम जी ने याद दिलाई हमारा अनुभव। वहाँ महर्षि कहते हैं कि जो मैं है वो कहाँ होना चाहिए? चिदात्मा के साथ। और ये जो शरीर और अंतःकरण है वो घड़ी के जैसे एक पिंड अलग ही पड़ा हुआ है ना। तो महर्षि कह रहे कि हम अपने
मैं को मिला देते हैं, क्योंकि जीभ में मैं बैठा हुआ है, जीभ में मैं को मिला दिया। हमारे कान में पाप पुण्य लगता है, लोग, जीभ की बात ही नहीं है, कान में भी, तो कान में कैसे पाप पुण्य लगेगा, है ना भाई। हम तो लोग जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं, उसमें पाप पुण्य तो नहीं लगना चाहिए। बोले नहीं, देखो सुनो पाप पुण्य कैसे लगता है। दूसरों की निंदा सुनो तो जिसका पाप सुनोगे उसके पाप का प्रभाव कान के द्वारा तुम्हारे हृदय में चला जाएगा। मन में जो दुर्भाव आएगा उसके तुम कर्ता बने और पापी हुए। तो कान में पाप पुण्य लगता है, इसकी तो कल्पना ही नहीं थी व्यक्ति को। पर अब यहाँ इसमें महाराज जी समझा रहे हैं कि हमने दूसरों की निंदा सुनी। उड़िया बाबा जी महाराज ने क्या कहा? उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा 2 जनवरी को कि ये क्या है राग द्वेष, इससे कैसे बचना। तो वहीं पे सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया कि निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से, है ना, राग द्वेष से मुक्ति निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से। यानी राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे हो रही है? बोले गुण दोष या निंदा स्तुति के चिंतन से होती है। तो गुण दोष और निंदा स्तुति के चिंतन से अगर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो उनका जो निराकरण कैसे होगा? बोले कि निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से। तो निंदा स्तुति न करने की प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली, पर उसके साथ ही साथ निंदा स्तुति सुनना भी तो नहीं है, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि निंदा स्तुति, दूसरों की निंदा सुनो तो ये कान को पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जिसका पाप सुनोगे उसके पाप का प्रभाव कान के द्वारा तुम्हारे हृदय में चला जाएगा। मन में जो दुर्भाव आएगा उसके तुम कर्ता बने और पापी हो। अच्छा, और सुनो, जो कान में पाप पुण्य लगा, जीभ में पाप पुण्य लगा, उसकी छोड़ो, आगे सुनो। क्या? वस्तुतः है, प्रभु जी महाराज जी समझा रहे हैं, वस्तुतः यह बुद्धि और अहंकार, ये दोनों हमें पाप पुण्य के साथ जोड़ देते हैं। कैसे? ये बुद्धि और ये अहंकार, यानी अंतःकरण में हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसमें महाराज जी ने बुद्धि और अहंकार को विशेष रूप से लिया। और वो करते क्या है बुद्धि और अहंकार? कि ये दोनों हमें पाप पुण्य के साथ जोड़ देते हैं। कल मैंने बताया, ब्रह्मानंद जी ने गोंदावली जी महाराज को कहा कि हमारी बुद्धि को आप ले लीजिए। तो ये बुद्धि क्या करती है? पाप पुण्य के साथ जोड़ देती है। अच्छा, अहंकार क्या करता है? अहंकार भी पाप पुण्य के साथ जोड़ देता है। तो यह कैसे कैसे जोड़ता है उसको समझा रहे हैं आगे। यह चीज़ बहुत अच्छी है, हमको मिलनी चाहिए, और यह चीज़ बहुत बुरी है, हमको नहीं मिलनी चाहिए। यह जो अपेक्षा युक्त बुद्धि है, इसी से पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है। अब और स्पष्ट हो गया कि हो क्या रहा है कि अच्छे बुरे का पहले से ही संस्कार है चित्त में, और उस संस्कार के हिसाब से हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये हमको मिलनी चाहिए, और ये चीज़ बहुत बुरी है, हमको नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है भाई? जो चीज़ बहुत बुरी है उससे हम परहेज कर रहे हैं तो वो तो ठीक ही है ना। पर परहेज करना एक बात है, द्वेष करना अलग बात है। अच्छा, इसी प्रकार जो चीज़ अच्छी है ना, तो अच्छी चीज़ का सेवन करेंगे तो सात्विक भाव आएगा। तो वहाँ पर भी महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो अपेक्षा युक्त बुद्धि है, अपेक्षा युक्त बुद्धि में फिर ये राग द्वेष जो है वो दृढ़ हो जाते हैं। तो इसी से पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप से राग द्वेष और भय तो योग वशिष्ठ में आया है ना, श्लोक ही आया है। उसमें श्लोक में वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को कि जीवन मुक्त के जीवन में भी, है ना, राग द्वेष और भय होते हैं। इसका अर्थ है कि वो भी जानता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़, है ना, हमारे काम की नहीं है, और कोई अचानक कुछ आ गया, बिच्छू या सांप, है ना, तो वो भी भय से खड़ा होके, है ना, अलग हो जाता है उससे, सांप बिच्छू से। तो राग द्वेष भय तो जीवन मुक्त के जीवन में देखे जाते हैं। तो
उसके लिए महर्षि नहीं कह रहे हैं कि भाई राग द्वेष और भय बिल्कुल ही न होवें, पर अपेक्षा युक्त बुद्धि वाले जो राग द्वेष हैं वो पाप पुण्य करवाते हैं। तो उसके लिए फिर व्यक्ति गलत काम करता है। अपेक्षा युक्त बुद्धि में क्या होता है, ये वस्तु हमको चाहिए, तो हमको चाहिए तो उसके लिए अगर थोड़ा गलत काम करना पड़ा, कुछ घूस देनी पड़ी, है ना, कुछ कल वो आए थे उसके, और शुक्ला जी को प्रसाद दे दो, वहाँ बिस्किट के डब्बे। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम जय जय। कह रहे हैं कि अपेक्षा युक्त बुद्धि बहुत गलत काम करवाती है। एक तो जो हमारे प्रेमी है उसके प्रति पक्षपात, और जो हमारे प्रेमी नहीं है उसके प्रति क्रूरता, अन्याय। तो ये पक्षपात और अन्याय जो आते हैं यही पाप पुण्य है। अच्छा, और पाप पुण्य लगता है उसे जिसमें अहंकार होता है। जहाँ बुद्धि में अपेक्षा माने कामना नहीं है और जहाँ अपनी परिच्छिन्नता का अहंकार नहीं है, वहाँ पाप पुण्य नहीं लगता, सीधी बात है। तो अपेक्षा कामना बुद्धि में है नहीं और परिच्छिन्नता का अहंकार भी नहीं है। परिच्छिन्नता का अहंकार नहीं है तो कैसे वो व्यक्ति अपना सब कामकाज करता है। तो अब जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर जी को जो करवाना है वो करवा रहे हैं, यानी शरणागति। तो शरणागति में परिच्छिन्नता का अहंकार नहीं रहता, उसमें जो हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, सब वाह साईं वाह। तो कह रहे हैं कि वहाँ पाप पुण्य नहीं लगता, वहाँ जीवन की प्रत्येक क्रिया यज्ञ हो जाती है। ये हो गया अनुशासित कर्म ही यज्ञ। आखिरी 2 पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं, आँख तो रूप को ही देखती है, एक बात, हाथ काम करता है और पाँव चलता है, परंतु वह अनुशिष्ट है कि नहीं यह देखने की बात है। कठोपनिषद में यमराज ने बताया नचिकेता को कि ये जो शरीर है ये रथ है और ये घोड़े जो हैं ये इसमें इंद्रियां हैं, तो इसकी लगाम जो है वो मन है और सारथी जो है वो बुद्धि है और जीव जो है ये इसमें बैठा हुआ रथी है, मालिक है। तो अब इसकी जीव की यात्रा हो रही है। अब क्या है कि वो जो बुद्धि है यानी जो सारथी है, जो चलाने वाला है, तो अगर ये जो विषय हैं तो विषय क्या करते हैं कि विषयों का इंद्रियों के साथ संबंध है। तो ये जैसे शत्रु क्या करता है कि उसको कुत्ता जो है वो पहरेदारी करता है, तो शत्रु यानी चोर, तो जो चोर है वो कुत्ते को कुछ देते रहता है, तो कुत्ता उससे हिल मिल जाता है। अब वो रात को चोर आया है ना, तो कुत्ता तो जानता है कि ये तो हमारा मित्र है, तो पूंछ हिला रहा है और वो चोर अपना काम करके चला गया। तो ये जो इंद्रियां विषय ये क्या करते हैं कि मन की लगाम को, है ना भाई, उसको पहले अपने उसमें ले लेते हैं। जैसे उसने कुत्ते को चोर ने पटा लिया तो वैसे मन की लगाम ढीली हो गई। मन की लगाम ढीली हो गई तो अब वो सारथी क्या करे, है ना। सारथी को तो पहले से ही घोड़ों को एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए था, पर ये इंद्रियों ने, विषयों ने पूरी योजना बना के ऐसा षड्यंत्र किया कि हमारे जीव को यात्रा तो करनी है ईश्वर की ओर, और अब ये जो है ले जा रहा है सारथी, है ना। सारथी को भी बरगला दिया, है ना, क्योंकि मन ने उसको भी कह दिया कि तुम भी हमारा साथ दे दो। तो अब वो न तो लगाम ठीक है, लगाम भी ढीली पड़ गई, सारथी जी भी अपना, है ना, उसमें आ गए चक्कर में मन इंद्रियों के, और ये जो घोड़े हैं ये अपने उधर चले गए, किधर, अपने विषयों में। अब देखना क्या हो रहा है। कह रहे आँख तो रूप को ही देखती है, हाथ काम करता है और पाँव चलता है, परंतु वह अनुशिष्ट है कि नहीं ये देखने की बात है। तो होना ये चाहिए था कि सारथी जो है वो बिल्कुल लगाम को पक्की रखता, है ना, और घोड़ों को कंट्रोल में करता, पर वो दूसरी लीला हो गई। ये जो विषयों के प्रति झुकाव है उसी से फिर मन भी और उसी से फिर बुद्धि भी उस चक्कर में आ गई। तो तदस्य हरती प्रज्ञाम वायु नाव मीमांसी, स्थित प्रज्ञ में भगवान ने कहा है
कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते, इंद्रियां चल रही हैं और मन उसके पीछे लग गया। तो अब मन अगर इंद्रियों के पीछे लग गया तो तदस्य हरति प्रज्ञा, अब तो सारथी भी गया है ना, प्रज्ञा जो है बुद्धि वो भी गई। बोले कैसे? वायु नाव मीमांबसी, अम्बसी यानी जल में जैसे वायु क्या करती है कि नाव को, जैसे कल तूफान आया है ना, तो तूफान जो है छोटे मोटे जो हैं पन्नियाँ उड़ रही थी जो है, आप देखो रोड के ऊपर बड़ा बढ़िया दृश्य, वीडियो लेने लायक है ना। तो क्या है कि वो नाव जो है, अब नाव को तो जाना तो किधर और है, और वो वायु जो है वो नाव को ले जा रही है और किधर। इसी प्रकार उसका डेस्टिनेशन जो है जीव का, बेचारे का, वो तो है कि भाई ठाकुर जी की ओर चले, और ये इनकी यात्रा कहाँ हो रही है? इधर की ओर है ना, संसार की ओर। बोले आए थे वृंदावन, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले रूप टॉप होटल देखा नहीं तुमने, है ना रूप टॉप ऐसे बढ़िया बढ़िया विज्ञापन दे रहे हैं, है ना। तो अरे भाई तुम वृंदावन में रूप टॉप होटल के लिए आए कि भजन करने के लिए आए? बोले कि भाई भजन करने के लिए तो आए, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये भी तो होना चाहिए। तो ये जो है वायु नाव मीमांबसी, वायु जो है वो नाव को ले जाती है। तो ये कह रहे हैं महाराज श्री कि आँख तो रूप को ही देखती है, हाथ काम करता है और पाँव चलता है, परंतु वह अनुशिष्ट है कि नहीं, ये देखने की बात है। हमने कई बार आपको सुनाया, जा रहे थे तो सेठी जी जैसे ही दिल्ली में प्रवेश किए तो बोले कि स्वामी जी हल्दीराम चले अब हमको समझ में नहीं आई कि भाई हल्दीराम का बीच में काम प्रसंग आ गया। बोले नहीं बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है और आप चलिए। हमने कहा हमको कहीं हल्दीराम नहीं जाना है ना, हमको जहाँ जो लक्ष्य है ना उधर चलना है। तो ये अनुशिष्ट होना चाहिए जीवन। देखना ये है कि यानी महाराज की कृपा है, भाई सेठ है हल्दीराम ले चल रहे हैं, चलो उसमें क्या है, कोई गलत जगह तो ले नहीं चल रहे हैं। पर नहीं, अनुशिष्ट जीवन में यही है कि भाई अपने को कोई बिना मतलब कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं ना, जीतो रसना को जीत लिया, रसना में है ना, तो सब इंद्रियां जीत ली गई। रसना को जीतना बड़ा, ये स्वामीनारायण संप्रदाय में इस बार हमको पता लगा। बोले सब जैसे हमारे उनके रचना के गुरुजी सब मिला के खाते थे, तो उसने वो स्वामीनारायण के नहीं थे तो महाराष्ट्र के, तो स्वामीनारायण में कहते हैं कि ये लोग सब मिला के लेते, यानी दो चीज़ों का इनके दो चीज़ों का इसके इनके यहाँ बहुत मतलब प्रिकॉशन रखते हैं। क्योंकि एक तो स्त्री संपर्क नहीं होना चाहिए, यानी आई टू आई। और वो आए थे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर अक्षय पात्र के, सुना रहे थे कि 4 साल इस्कॉन में भी, मतलब 4 साल हमको ब्रह्मचर्य का वो जो व्रत लिया हमने, तो उसमें ऐसा नियम था कि माँ और बहन से छोड़ के किसी से बात नहीं। तो बोले वो भी क्या, साल में एक आध बार जब हम जाते थे घर पे, है ना, और बाकी कोई भी माता जी सामने आई, है ना, हम लोग जैसे किताबें बेच रहे हैं, माता जी आई तो माता जी करके आई कांटेक्ट नहीं। और कोई बुढ़िया से बुढ़िया हो, जवान से जवान हो, कोई भी है ना देवी से। तो ये 4 साल बोले हमने व्रत रखा। अभी तो मैरिड है, आश्रम बिहार में रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें। अभी आया था 5-6 दिन पहले, कोई हमारे परिचित उनके साथ आया था, तो वो डोनर है अक्षय पात्र में, तो उस हिसाब से ले आए थे। तो हमने बता दिया था, बोले कि आप कब करते हैं? हमने कहा 7:30 बजे करते हैं। शुक्ला जी का नंबर ले गया है, बोले कभी मैं अपनी श्रीमती जी को लाऊंगा, और श्रीमती जी प्रेग्नेंट है। तो कहने का मतलब ये अनुशिष्ट जीवन जो है ना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये मिला के सब खा लेना, यानी ये जो रश्मि इंद्रिय का है, आज कितना ढोकला बढ़िया बना है ना, उस साधना वाला ढोकला बहुत बढ़िया था, है ना, ये ढोकला जो है इसमें सूखा सूखा लग रहा है। तो ये सब जो है ये जीव का चमत्कार है, वो अनुशिष्ट जीवन नहीं है। अनुशिष्ट जीवन क्या है? सब उनके गुरुजी जैसे करते थे, लाओ इसी में दाल डालो, बोले इसमें मिठाई है, बोले इसी में मिठाई डालो इसी में सब डालो तो ये कहते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के, वो सब मिला के खाते हैं। तो वो एक तो रचना के ऊपर जीतना, और एक
जो कांटेक्ट है, जो स्त्री कांटेक्ट है, बेबी कांटेक्ट है, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु वह अनुशिष्ट है कि नहीं ये देखने की बात है। आपके पास कितना भी काम हो, वह चाहे लेन देन का हो, चाहे सोच विचार का हो, आप उसको एक नियम के, मर्यादा के, अनुशासन के अंदर रह कर करें, उसी का नाम यज्ञ है। बस ये पंक्ति जो है, इस एक पंक्ति में पूरा महाराज ने सूत्र दे दिया। बोले भाई हमारा काम बहुत ज़्यादा है। बोले कोई भी काम हो आपके पास, है ना, लेन देन का है, कोई बात नहीं। बोले नहीं हम तो यहाँ गोपालगढ़ में सोच विचार करते हैं, है ना, पंचदशी पे हमारे जो हैं बहुत उच्च कोटि के विद्यार्थी हैं, आते हैं वहाँ से, दिल्ली से, है ना। तो बोले ठीक है, आपका सोच विचार का काम है, वो भी नियम के, मर्यादा के, अनुशासन के अंदर रह कर करें। क्या मतलब? बोले अब शुरू कर दिया, पंचदशी चल रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा। अरे भाई इसका कोई नियम है कि नहीं? महाराज श्री ने बताया, भगवान 6ठे अध्याय में कह रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हर एक चीज़ में युक्त होना चाहिए। चेष्टा तुम्हारी क्या हो रही है उसमें भी युक्त है ना, खाने पीने में भी युक्त है। बहुत बढ़िया बन गया, हाँ भाई एक और लाओ लड्डू। अरे डायबिटीज़ पहले से ये क्या लड्डू मांग रहे हो तुम? नहीं एक और दे दो, आज तो महाराज जी की गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा है तो तुम्हारा जो है ना, जो डायबिटीज़ है उसमें असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं आज तो गुलाब जामुन, आज सबकी छूट है। तो ये अनुशासित जीवन जो नहीं है उसके बारे में महाराज जी कह रहे हैं कि हर एक चीज़ की नियम, मर्यादा, अनुशासन, है ना, वही यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल होम करना नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो स्वरूपानंद जी महाराज ने ले लिया नियम कि भाई 9 दिन जो है हम मट्ठा और, है ना, दही लेकर रहेंगे। बोलो उसमें कोई गलती नहीं है, पर ये जो गुरु के पास रह रहे हैं और गुरु को पूछा तक नहीं, है ना, ये जो मनमानी जो नियम ले रहे हैं ये गलत है। लेते हैं 9 दिन, पूरा भूखा भी रह सकता है व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर महाराज जी ने क्या समझाया, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कर पाएगा कि नहीं, है ना, उन्हें अपने मनमानी करेगा तो उसमें नहीं कर पाएगा तो उसको ग्लानि होगी, अगर कर लेगा तो उसका अभिमान बढ़ेगा। दोनों दृष्टि से उसका पतन है, यानी वो साधना नहीं है। और अगर गुरु आज्ञा से कर रहा है ना, गुरु से अनुमति लेके कर रहा है तो अभिमान नहीं बनेगा, गुरु कृपा से हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। किसी कारण से नहीं भी हो पाया, भाई गुरु महाराज की ऐसी इच्छा नहीं थी, नहीं तो होने में क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो अनुशासित जीवन है ना, वहाँ महर्षि का कहना यही था कि महर्षि ने श्लोक उद्धृत किया गीता का, समझाया उसको स्वरूपानंद जी को कि जब स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं कि युक्ताहार विहार, आहार विहार में युक्त है, नवरात्रि का करो व्रत, उसके मना नहीं है। और ये जो मनमानी व्रत ले लिया कि बस मट्ठा और, है ना, दही लेके ही रहेंगे, तो इसमें तो अभिमान ही बढ़ेगा ना। तो ये यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ का अर्थ केवल होम करना नहीं है। जब अपने जीवन तत्व का, परमात्मा का बोध हो जाता है ना, तब यज्ञ की रूपरेखा ही बदल जाती है। लो और एक ऊंची बात सुना दी भाई, ये तो हो गया, है ना, कि लेन देन हो, चाहे सोच विचार हो, उसको नियम में, मर्यादा में, अनुशासन में, ये तो बात ठीक है। पर और उससे बड़ी बात क्या है? बोले कि आगे चल के जब श्रवण मनन निध्यासन में वो जो विचार करने वाला है उसको समझो कि बोध हो गया, है ना, जीवन तत्व का, परमात्मा का बोध हो गया, तब तो यज्ञ की रूपरेखा ही बदल जाती है। बोले वो रूपरेखा भी सुना दो, है ना। अब जब आप यज्ञ की, अनुशासित कर्म ही यज्ञ बता ही रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ बता दो। तो भले पृष्ठ पूरा हो रहा है पर महर्षि ने बता ही दिया। क्या बताया? इसीलिए कबीर गाते थे कि जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, है ना, जो कुछ करो सो पूजा। ये क्या बदल, यज्ञ की रूपरेखा बदल गई। पहले तो कह रहे थे कि अनुशासित, मर्यादा, नियम, और अब कबीर क्या कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा। अरे भाई गजब हो गया, यानी आप कहीं भी जा सकते हो और आप कहते हो परिक्रमा। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जीवन का तत्व परमात्मा का बोध हो गया ना। बोध में क्या है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधे। जैसे जो बहुत एक्सपर्ट स्वर्णकार होता है, उसके सामने कितने डिजाइन वाले सोने के आप आभूषण ले आओ, उसकी सीधी दृष्टि जो है सोने पे जाती है ना, कि ये सोना जो है सच्चा है कि नहीं, कितने कैरेट का है।
उसकी दृष्टि आभूषण की डिजाइन वगैरह पे नहीं जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास ऐसा हो गया है। तो ऐसे ही देहाभिमाने गलिते, जिसका अभिमान गलित हो गया है, विज्ञाते परमात्मनि, जिसने, है ना, जो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि अपने जीवन तत्व का, परमात्मा का जिसको बोध हो गया है, यत्र यत्र मनोयाति, जहाँ जहाँ मन जाता है, यही कह रहे हैं कबीर, जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, यत्र यत्र मनोयाति, जहाँ जहाँ मन जाता है, तत्र तत्र समाधि, वहीं पे समाधि। वहाँ उसको कोई कहीं ये अच्छा है ये बुरा है, वो दृष्टि समाप्त, है ना। जो भी है सब सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद में ही सब दिख रहा है। ये साधक साधना की दृष्टि से ये सब करना पड़ता है। अनुशासित जो कर्म है वही यज्ञ है। और महर्षि अब उसके आगे की जो दृष्टि है वो दे रहे हैं कि जब अपने जीवन तत्व का, परमात्मा का बोध हो जाता है, तब यज्ञ की रूपरेखा ही बदल जाती है। तब ये नहीं कहना कि भई अब ये क्यों नहीं अपना मर्यादित कर रहे हैं, है ना, ये वैसे ठेले पे क्यों खा रहे हैं। अरे तुम उनको क्या समझोगे कि वो फलारी है कि क्या है ना। अब तो यज्ञ की रूपरेखा ही बदल गई है ना। जो हनुमान जी के प्रति जिनका इतना समर्पित जीवन है ना, हनुमान जी जिनसे बातें करते हैं, तो कोई सामान्य महात्मा थोड़ी है। पर हम लोगों का कहाँ भाव बनता है, श्रद्धा कहाँ बनती है। इसीलिए कह रहे हैं कि कबीर गाते थे, जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, है ना। जो कुछ करो, आप तो लेटे रहते हो, बोले वो भी पूजा है हमारी, है ना। एक तोतापुरिया, मेशानंद गिरी जी कह रहे थे कि तोतापुरी जो है, रामकृष्ण परमहंस के गुरु जी, तो दिन में चद्दर तान के लेटे रहते थे। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा तो मत किया करो, है ना। लोग आते हैं दर्शन करने, आप तो उनके गुरुजी हैं। तो बोले लोग आके बेकार की बातें करते हैं, हम अपना सुख अपनी समाधि में रहते हैं, है ना, लेट के। तो बात भी सच्ची है। लोग बस इनके लिए जो कुछ करो सो पूजा, है ना। लेटे रहना भी उनकी समाधि है। जो कुछ करो सो पूजा, ऐसी दृष्टि रखने पर समग्र जीवन ही यज्ञ के रूप में हो जाता है। तो ये दोनों दृष्टियां दे दी यहाँ, जो अनुशासित दृष्टि है वो भी, और जो परमात्मा के बोध हो जाने पे क्या दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो भी। तो वो एक सहज यज्ञ है महात्माओं का, और ये जो है वो साधन रूपी यज्ञ है जो हम लोगों को करना है। अनुशासित जीवन को अनुशासित बनाना है। नारायण 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 नारायण।